तो सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़की मिल जाए, तो संपन्न परिवार की जो लड़की हो, बढ़िया पढ़ी लिखी गुणवती, और थोड़ा दहेज भी ज्यादा मिल जाए। सोचती हूँ कि कम से कम 20-25 लाख मांगू, ताकि थोड़ा हार बनवा लूँ, झुमका उमका बनवा लूँ, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि कोई अच्छा लड़की वाले आ जाते तो ज्यादा सही रहता। क्यों सेठ जी? क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए काका जी, राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम सेठ जी। राम राम। सेठ जी, ये काका है, इनकी बेटी की शादी के लिए हम लोग रिश्ता लेके आए आपके यहाँ। इनकी लड़की पढ़ी लिखी है और संस्कारी है। ठीक है, लेके आइए आप। ठीक है, बात कीजिए। राम राम सेठ जी। राम राम। और आप कैसे हैं सेठ जी? ठीक है। हमारी बिटिया है, अच्छा 12वीं तक पढ़ी लिखी है, तो आप रिश्ता मंजूर करेंगे? बिल्कुल मंजूर करेंगे। अरे चुप रहिए जी, थोड़ा इधर किनारे आइए, अभी बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक मतलब क्या है? 60-70 लाख रुपया किस लिए खर्चा किया है कि नॉर्मल शादी हो जाए? सुन लीजिए जी, कम से कम नहीं तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए दहेज में, तब बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। मैं पहले बता दे रही, आप तो हूँ करते रहते हैं बस, ठीक है। अब आप नहीं बात करेंगे, मैं बात करूंगी। पास में रखेंगे। राम राम सेठानी जी। राम 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 राम। देखिए भाई साहब, हमारा बेटा अमेरिका से पढ़कर आया, कम से कम 60-70 लाख रुपए खर्चा किए हैं, तो कम से कम दहेज में तो 20 लाख रुपए, एक 4 व्हीलर और कम से कम सोने की चैन और अंगूठी और एक हार हमें चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं हम करोड़पति हैं, मेरी हवेली इतनी बड़ी बनी हुई है, आपकी बेटी ने तो कभी, आपने कभी तो देखा तक नहीं होगा। सेठानी जी, हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 लाख विवाह में खर्चा कर देंगे, 4 लाख आपको नगद बाद में दे देंगे। 4 लाख पहले और बाद में आपने नहीं दिया तो मतलब इतने कम में शादी हो जाएगी? 4 लाख हम आपको बाद में दे देंगे सेठानी जी, आप हमारे बातों पर विश्वास रखिए। ठीक है, 1 मिनट। सेठ जी, इसकी लड़की तो सुंदर है, शादी हो जाए बाद में तो देगा ही। ठीक है, बात मैं कर लेती हूँ, आप हूँ बस करते रहते, आप चुपचाप खड़े रहिए। देखिए सुखराम जी, भाई साहब, ठीक है 4 लाख में शादी कर लीजिए, लेकिन 4 लाख मुझे 1 महीने के अंदर पूरा कैश चाहिए। 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, तो मंजूर है ना? अपनी लड़की के लिए दूसरी शादी देख लीजिए आप। ठीक है सेठानी जी, आपकी हमें शर्त मंजूर है। ठीक है। राम राम। ठीक है काका, आप शादी की तैयारी कीजिए और धूमधाम से शादी कीजिए। ठीक है धर्मू भाई, चलो चलते हैं। इस तरीके से सुखराम की बेटी की शादी से धनपाल के लड़के के साथ हो जाती है और लगभग 5 महीने बीत जाते हैं, पर सुखराम पैसे नहीं दे पाता है। तो सेठानी जी को बहुत क्रोध आता है। सेठानी जी क्या अपनी बहू से बात? ये लोग भी बेटा, हाँ बेटा तुम कुछ कह रहे थे? जी माँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ अपनी नौकरी के लिए, आप कुसुम का ध्यान रखिए। अरे मैं क्या ध्यान रखूँ, खुद ही रख लेगा, अभी रुकोगे नहीं क्या? नहीं, हम जा रहे हैं, हमें काम है। ठीक है तुम जाओ, अब मुझे ही कुछ देखना पड़ेगा। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि करम जली को ना मैं जिंदा जला दूं, लेकिन क्या करूं? सेठ जी बोलिए। आप सिर्फ मैं करके शादी कर दिए, लेकिन आज 5 महीने हो गया है और वो जो सुखरमना है ना, उसने अभी तक भी 1 पैसा नहीं दिया। आज तो कभी बेईमानी कर लिया वो? क्यों नहीं, बेईमानी नहीं किया, देगा वो। अब देखो मैं उससे क्या बताती हूँ। कुसुम, जी मम्मी जी। मम्मी जी की बच्ची मेरी बातों को इस तरीके से इग्नोर कर रही है। क्या कर रही थी? मम्मी जी किचन में काम कर रही थी। काम कर रही थी? हाथ तोड़ के ना हाथ में ना रख दिया तेरा।
और मेरी मम्मी की इस समय तबीयत बहुत खराब है, मम्मी जी वो दे देंगे। दे देंगे? दे देंगे कहाँ से होता है? दे देंगे मतलब क्या होता? कहीं से भी दे जाके, मुझे 2 दिन के अंदर 4 लाख रुपए चाहिए। अगर नहीं दिया तो मेरा नाम दुर्गावती नहीं, तेरा वो हाल करूंगी ना जिसका तेरे बाप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है? जो मेरी साड़ी फ्रेश कर, मुझे पार्टी में जाना है और साड़ी में अगर एक भी कोई भी दाग भी पड़ा तो सोच लेना। जी मम्मी जी। भाभी भाभी मेरी कॉपी कहाँ है? दीदी भाभी आपको निकाल के देती हूँ। ये लीजिए दीदी। महारानी जी, ओहो, क्या क्या तूने? मेरी साड़ी जला दिया 25,000 की सामान। अपना हाथ रख। आज तेरा हाथ मैंने, तूने मेरी 25,000 की साड़ी जला दी। मम्मी जी तेरा बाप भी ऐसा कभी कपड़ा देखा होगा? मम्मी जी दीदी बुला रही थी, गलती से हो गया। दीदी बुला रही थी, मुझे पार्टी में जाना था। इसका क्या? लगा हाथ अपने हाथ में तुझे। नहीं मम्मी जी दर्द हो रहा, प्लीज मम्मी जी छोड़ दीजिए, आगे से नहीं होगा मम्मी जी, प्लीज नहीं होगा। और सोच लेना तू। लगता है ऐसा नहीं होगा। ये इस तरीके से परेशान होकर कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सेठ जी से बात करती हूँ, जो गुस्सा तो बहुत आ रहा है। सेठ जी, सेठ जी, बोलिए। आप सामने आ जाइए, आज हमारी आपकी ही बात होगी। एक बात बताइए, आप अपने मुंह से कुछ बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखिए, कान खोल कर सुन लीजिए। घर में मेरी चलती है और मेरी ही चलेगी। और वो हमें लगता है सुखराम पैसे देने वाला नहीं है। मैं उसको, उसकी बेटी को एक काम करते हैं, सब लोग मार देते हैं और अपने लड़के की दूसरी शादी कर देते हैं। क्योंकि ऐसे वो पैसा तो देगा नहीं, उसको फायदा तो है नहीं कुछ रखने से। वो बढ़िया पार्टी देख के शादी कर देंगे तो कम से कम दहेज भी मिल जाएगा। कुछ भी तो भिखारियों के वहां से मिला नहीं। उसको बुलाती हूँ और देखती हूँ। मोहिनी, 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 ये भी पता नहीं का फोन करती रहती है। इधर बुला अपनी भाभी को। भाभी भाभी जी मम्मी। मैडम देख लो, क्या कर रही थी? मम्मी जी किचन में काम कर रही किचन में काम कर रही थी। सेठ जी, आज मैं नहीं है, ये लड़की नहीं। पकड़ इसको, पकड़ इसको मोहिनी, पकड़। नहीं मम्मी जी। मारो मारो मारो। इधर ला, इसको तो मैं आज बताती हूँ। पकड़ इसको। मम्मी जी पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे। पैसे देना होता तो आज 6 महीने बीत गए कहते कहते। तुम लोग पकड़ लेते थे इसको। मम्मी जी मत मारिए मुझे, आपको मार के क्या मिलेगा मम्मी जी, प्लीज मत मारिए। पकड़ा इसको। और सुन लो सब लोग कान खोल के, इसके घर पर ये बता देना इसने खुदकुशी कर ली है। अगर किसी के भी मुंह से कोई आवाज निकली ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ठीक है? कब जल्दी कहीं अभी नहीं, अभी तो मेरा गाड़ी है। दरोगा रेडी कौन किसी को बुला रही है? कोई वैसे होगा ना, किसी को बनाए होंगे। अभी बिमला सुनती हो? हाँ जी बोलिए। बोलना होगा दरोगा। बिटिया के घर से फोन आया था। नहीं बोला नहीं। चलो चलते हैं, क्या बात हो गई? बिटिया कुछ कह नहीं पाई, बस इतना बोली आ जाओ। हाँ जी, मुझे भी कोई बता रहा था, बड़ा दुख की बात है। चलिए देख लेते हैं। अरे मेरी बिटिया, मेरी बेटी बची नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। बिटिया मर गई, मैं जी के क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। एक ही बिटिया थी मेरी।
चलिए दरोगा साहब, दहेज के लोभी हमारी बिटिया को मार डाली। हमारी अच्छी रिपोर्ट लिख लिया, उन्हें गिरफ्तार करो, हमें न्याय चाहिए। किस लिए आपकी लड़की को मार डाले बताइए, आपका रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा। दहेज के लिए। दहेज के लिए? चलो कहाँ पे है, हम चलते हैं, उनको देखेंगे। चलिए, ये सेठानी है। क्यों आप लोग दहेज के चक्कर में एक लड़की की जान ले ली है? अरे नहीं सर, इसमें खुदकुशी कर ली, हमें पता ही नहीं, हम तो गए थे दर्शन करने। खुशखबरी नहीं है, उन्होंने कॉल किया था, आप लोग ने दहेज की चक्कर में ही मारे हैं उसको। उसके 5 लाख रुपए पड़े थे और कुछ नहीं देखा आप लोग। चलो अब जीवन कारागार होगा जब जेल में जाओगे, पुलिस तब पता साहब चलेगा। देखे गला में गला घूट के मारे, गला में चिन्ह पुलिस है। अभी उसका पोस्टमार्टम होगा तो देखा जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। इनको गिरफ्तार हो, इनको देखो, कड़ी सी कड़ी मेहनत होनी चाहिए। जेल में इनको घसीटते और डंडा मारते ले चलिए, तभी इनको समझ में आएगा कि दहेज के उसमें क्या होता है कि एक लड़की की जान ले लिए हैं। जी सर अब इतना मारो ताकि जीवन भर दहेज के लिए नफरत कर दहेज तुम्हें नहीं, अब शांत रहिए, आपको कुछ नहीं है। अब लड़की तो आपकी हो गई है, अब इनको खुद मिलेगा लड़की का भोग जो लड़की के साथ किए हैं, खुद ये लोग पा जाएंगे। अब आप शांत रहिए। पीछे रहेंगे। अब इनको पता चलेगा 30 लाख कैसे मिलता है, बहुत बड़ा दहेज मिल रहा था ना। और जल्दी है, चलो। फार्चूनर में घुमाते हैं तो वहीं पता चला।